उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस पिपासु जिज्ञासु वृंद, आइए आज फिर हम श्रीमद् भागवत की शरण में चलते हैं, जहां पर श्री सुखदेव जी सुख तीर्थ की पवित्र पावन भूमि पर बैठ करके परीक्षित जी को वह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं जिसको जानने की उनकी अभिलाषा है। परीक्षित जी श्री सुखदेव जी के सन्मुख अपनी शंकाओं को, अपने संशयों को, अपनी जिज्ञासाओं को प्रकट कर रहे हैं और श्री सुखदेव जी विभिन्न माध्यमों से उन शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी अब परीक्षित के विभिन्न प्रश्नों को सुनकर के कहते हैं कि हे परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थ, नित्य हम स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में बहुत पदार्थों को देखते हैं, बहुत से जीवों को देखते हैं, बहुत से जगत के जड़ पदार्थों को देखते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं और जगत से बाहर हम जगदीश्वर को भी देखते हैं। स्वप्न में अनेकानेक बार देवी देवता और ईश्वर, इनके भी दर्शन प्राणियों को होते हैं। तो कहते हैं कि जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ देखने वाला जो जीव है उसका कोई संबंध वास्तव में नहीं होता है। ये जो भी कुछ है स्वप्न में वो उससे भिन्न है, यद्यपि उसी में से प्रकट होता है, उसी में रहता है, लेकिन अपने से भिन्न करती है। जैसे भले ही एक बालक माता से उत्पन्न होता हो, माता ही उसे अस्तित्व प्रदान करती है, माता ही उसे रूप प्रदान करती है, लेकिन जन्म लेने के उपरांत वह बालक माता से भिन्न होता है, दोनों में भिन्नता हो जाती है। वैसे ही कहते हैं कि जो हमारी ये देह आदि है, इससे भिन्न आत्मा है। आत्मा और ये देह दोनों भिन्न है, लेकिन ये दोनों आपस में उसी प्रकार से जुड़े हुए हैं जैसे मां और मां के गर्भ में रहने वाला शिशु। वो अलग होते हुए भी कुछ समय के लिए उसके शरीर के अंदर ही अस्तित्व पाए हुए उसके शरीर के अंदर ही रहता है, उससे भिन्न नहीं लगता है। इसी प्रकार से इस देहादि के अंदर आत्मा ऐसा ही प्रतीत होता है कि एक है, दोनों में तादात्म्य संबंध है, एक रूपता का संबंध है, तन्मयता है, लेकिन वास्तव में आत्मा भिन्न है और ये देह ये भिन्न है। आत्मा देह से बिल्कुल भिन्न है। आत्मा की शक्ति से यह देह संचालित होती है, आत्मा की शक्ति से ही इस देह में क्रिया है, आत्मा की शक्ति से ही इस देह में रक्त का संचरण है, आत्मा की शक्ति से ही आंखें किसी रूप को देखती हैं, कान किसी शब्द को सुनते हैं,
पैर कहीं पर गमन करते हैं, हाथ कुछ कार्य कर पाते हैं, यह सब आत्मा की शक्ति है, शरीर की शक्ति नहीं है। लेकिन शक्ति शरीर में भाषित होती प्रतीत होती। शक्ति परमात्मा की है, लेकिन भाषित परमात्मा में हो रही है। लगता है कि यह परमात्मा में है, आत्मा में है, लेकिन वास्तव में यह आत्मा में, यह शरीर में शक्ति नहीं है, परमात्मा से मिल रही है। तो इसी प्रकार से कहते हैं, जैसे ये स्वप्न के दृष्टा को दृश्य प्रतीत होता है, ऐसे ही माया के कारण से विभिन्न रूप वाली जो ये माया है, अनेकानेक रूप बदलने माहिर जो ये माया है, कहते हैं जब ये जीव इस माया में रम जाता है, इसके गुणों के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, कभी सतोगुण से संबंध जोड़ लेता है, कभी रजोगुण से संबंध जोड़ लेता है, कभी तमोगुण से संबंध जोड़ लेता है, और ये संबंध जोड़ करके इसके अंदर मैं और मेरे, तू और तेरे, इस भाव का उदय हो जाता है। मैं तो शरीर के संबंध को लेकर कहता है, मैं इंद्रियों के संबंध को लेकर कहता है, मैं प्राण के संबंध को लेकर कहता है, मैं अंतःकरण के संबंध को लेकर कहता है। आत्मा को शरीर रूप से भी एक मैं मानने लगता है, कभी इससे ऊपर उठता है तो इंद्रियों के रूप में मैं मानने लगता है, इससे ऊपर उठता है तो प्राणों को मैं मानने लगता है, और इससे ऊपर उठता है तो अंतःकरण को मैं मानने लगता है, और ऊपर उठे तो तामस अहंकार को मैं मानने लगता है, और ऊपर उठे तो राजस अहंकार को या वैकारिक अहंकार को मैं मानने लगता है, या महतत्व को मैं मानने लगता है, या फिर मूल प्रकृति को मैं मानने लगता है। और इन सब से अलग हट करके जो मेरी मैं है उसको मैं नहीं मान पाता जब तक माया में रहता है। इसलिए कहा कि ये जो माया है, इसके साथ जब गुणों के साथ जुड़ता है तो एक तो ये मैं वाला भाव है, दूसरे फिर मेरा वाला भाव है। मैं के बाद दूसरा भाव मेरे का आता है, और मेरे के भाव में क्या क्या है? सबसे पहले मेरे के भाव में मेरी मां है, मेरे पिता हैं, मेरे दादा हैं, मेरी दादी है, मेरा नाना है, मेरी नानी है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, मेरा फलाना है, मेरा फलाना है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा मित्र है, मेरा पड़ोसी है। ये जो इन सब के साथ मेरेपन के भाव से संयुक्त होता है कि सब मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। यद्यपि जिनको ये मेरे कह रहा है वो केवल जागृत अवस्था में, जब तक ये शरीर है इनको भी तब तक ही कह रहा है। जैसे इस शरीर से विच्छेदन हुआ, जीव शरीर से बाहर निकला, सारे संबंध के जितने भी संबंध है वो सब समाप्त हो जाते हैं। फिर तेरा कहता है, इसके बाद तेरे का भी संबंध है ना। वैसे मेरे संबंध में एक जगत के पदार्थों के साथ भी मेरापन है। मेरे में एक जगत के पदार्थ, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये मोटरसाइकिल मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये फ्रिज मेरा है, ये बिस्तर मेरा है, ये कमरा मेरा है, ये फलानी चीज मेरी, फलानी चीज मेरी, एक चीज को कहता है क्या मेरी? सोच के देखो, इतनी वस्तुओं को मेरा 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 करता है और फिर तेरा तेरा करता है। ये तो मेरा मकान है, ये तेरा मकान है, ये मेरे बच्चे हैं, ये तेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये तेरा परिवार है, ये मेरी दुकान है, ये तेरी दुकान है। मेरे के बाद फिर तेरे का भाव जुड़ता है, तू का भाव जुड़ता है। ये शरीर मैं हूं और ये शरीर तू है, ये नाम मेरा है, ये नाम तेरा है, मेरा तेरा। तो इसी प्रकार से जीवों के बीच में, जगत के बीच में
इस जीव को भ्रांति होती है और ये भ्रांति माया के द्वारा होती है, माया के गुणों से होती है। तीनों प्रकार के जो माया के गुण हैं उसके कारण से ये भ्रांति बनती है। और कहते हैं जब ये गुणों की सीमा से बाहर निकलता है, जब ये गुणों की सीमा को बांधने वाले काल की सीमा से बाहर निकलता है, जब ये मोह उत्पन्न करने वाली माया की सीमा से बाहर निकलता है, तो अपने आप को अनंत रूप में, अखंड रूप में, असंग रूप में, संबंधों से रहित होकर के मैं तू तेरा मेरा के भाव से विरहित होकर के केवल एक आत्मा राम रूप से अपने को भी जानता है और बाकी सबको भी जानता है। ये मैं तू दोनों को आत्मा रूप से जानता है, ये मेरा तेरा दोनों को आत्मा रूप से जानता है। जब ऐसा भाव हो जाता है, जब इन सब में मैं मेरे में तू तेरे में ये आत्म रूप से रमन करने लगता है, मोह की दृष्टि से अलग हट करके, माया की दृष्टि से अलग हट करके, तो तब ये वास्तव में आत्मा राम कहलाता है। इसका वास्तविक भाव यही होता है। और उस स्थिति में ये समस्त भावों से विरहित होकर के उदासीनता को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उस समय इसका गुणों से संबंध समाप्त। फिर न द्रव्य है, न ज्ञान है, न क्रिया है, न तेज है, न प्राण है। द्रव्य, ज्ञान, क्रिया, तेज और प्राण जिनसे जगत संचालित हो रहा है, उनकी सीमाओं से बाहर निकल जाता है। यही ज्ञान है। ये जो ज्ञान की हम बार बार चर्चा करते हैं, ये ज्ञान भी लय हो जाता है। गुणातीत अवस्था में ज्ञान भी लय हो जाता है। ज्ञान भी अगर देखा जाए तो ये सतोगुण की प्रधानता से होता है। ज्ञान में विशेष रूप से सत्वगुण जुड़ा हुआ है। ज्ञान सतोगुण में बंधा हुआ है, या कह लीजिए ये सतोगुण ज्ञान के बंधन से बांध रहा है। लेकिन ये बंधन उत्तरोत्तर उन्नति का प्रतीक है, और एक स्थिति में आकर के ये सतोगुण के द्वारा बांधा गया ज्ञान का बंधन स्वयं ही लय हो जाता है। जैसे जैसे ये अग्नि की भांति एक अपनी दिव्यता को, ऊंचाई को प्राप्त करता है, तो एक ऊंचाई पर जाने के बाद फिर धीरे धीरे शांत होना प्रारंभ हो जाता है। जब ये ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना शुरू कर देता है, तो फिर ये धीरे धीरे लय होता चला जाता है। और कहां लय होता चला जाता है? कहते हैं वास्तविक ज्ञान स्वरूप परमात्मा में लय होता चला जाता है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मदेव नारद जी को ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। यहां तो परीक्षित जी को प्रदान सुखदेव जी कर रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि ये ज्ञान जो ब्रह्मा जी ने दिया है नारद जी को, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। महान पुरुषों की विशेषता यही है, वो अपने को कहीं नहीं रखते। आप किसी भी शास्त्र में उठा करके देखें, जब भी कोई विशिष्ट चर्चा आती है तो उस विशिष्ट चर्चा में कहते हैं ये ज्ञान फलाने ने फलाने को दिया, वही ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, मेरा इसमें अपना कुछ भी नहीं। इदम न मम। और ये इदम न मम कहते ही अहंकार को निवृत्त कर देता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, और विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए वो जो उनको ज्ञान दे रहा है, क्या वास्तव में वो उसके अंदर से उपज कर रहा है? वो जो भी ज्ञान दे रहा है वो पुस्तक में पहले उसने पढ़ा है,
अपने शिक्षकों से उसे समझा है, और जब उसकी समझ में आ गया तब आके समझाया है। तो ज्ञान को प्रदान करने वाला तो परंपरा से पता नहीं कौन कौन से ज्ञान को कौन कौन सा है, किस किस ने समझा, कैसे समझा। छोटे छोटे अनुभव बहुतों के, महान पुरुषों के एक जगह पर जोड़ दिए गए, और किसी ने तो अपने नाम से ही उन हमारे जो उनके अपने अनुभव हुए निजी, उनको हमारे सामने रख दिया। जैसे मान लीजिए आप मैथमेटिक्स पढ़ें, साइंस पढ़ें, उसमें आप देखेंगे कि बहुत से वैज्ञानिकों के, गणितज्ञों के नाम आते हैं। किसी भी चीज का जिसने इन्वेंशन किया उसी का नाम हो गया कि ये जो है हमें फलाने ने दिया, और वो उसके साथ ही अमर हो गया। जैसे मान लीजिए हमारा संवत अब बदलने वाला है, नजदीक आ रहा, नवरात्रि आ रहे हैं, तो हमारा संवत अब बदलेगा। अब 21 और 57 78 हो जाएगा, 77 चल रहा है इस समय, और 2078 हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? विक्रम संवत। ऐसा नहीं कि विक्रम संवत से ही यह सृष्टि प्रारंभ हुई, लेकिन उसने अपने नाम से चढ़ा दिया विक्रम संवत। वैसे तो हमारा युगाब्द बोला जाता है इस युग में, और उससे पहले कल्प का बोला जाता है कि फलाने समय से कल्प इतने वर्ष से शुरू हुआ। वो सारी गणना है मेरे पास लिखी हुई। तो सृष्टि तो तब से प्रारंभ हो चुकी है, युग तब से प्रारंभ हो चुका है, लेकिन विक्रमादित्य एक ऐसे महान पुरुष है जिन्होंने यहां पर एक संवत की स्थापना की। इसके बाद अंग्रेजों में ईसा से शुरू हुआ ईसवी, उनके उसमें ईसवी संवत बना, ईसवी सन बना दिया उन्होंने। 1 जनवरी से प्रारंभ होता है, हमारा पहले नवरात्र से प्रारंभ होता है। ऐसे ही एक शक संवत होता है, फिर शकों का राज्य हुआ हमारे यहां, शक गणराज्य हुए कहीं, तो उनका राज्य हुआ, वो बन गया। और कहीं अलग अलग नाम से, जैसे एक हिजरी होता है, ऐसे ही पता नहीं क्या क्या होता है, क्या किस्म के, तो उनके नाम चल गए। जैसे हमने साइंस में पढ़ा, एक रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बहुत खोज की, उन्होंने केमिस्ट्री में उनका बहुत वर्णन आता है। जो परमाणु शक्ति आज हम देखते हैं, तो उसमें परमाणु विखंडन की क्रियाएं होती हैं, तो वो क्रियाएं उसने प्रारंभ कराई, बताते उसके नाम से चला। फिर उसके आगे उसमें फिर सुधार बहुत नहीं किया, एडिशन किया उसमें, क्योंकि सबके अपने अनुभव जुड़ते गए। रदरफोर्ड ने कुछ दिया, उसके बाद रदरफोर्ड के बाद जो और हुए, एक बोर नाम का वैज्ञानिक हुआ, उसने उसमें और सुधार करके हमारे सामने रखा। तो ऐसे एक एक करके उसमें जुड़ते चले गए नाम। एक पाइथागोरस हुआ। अगर यदि हम देखें, सारी एक त्रिकोणमिति होती है मैथमेटिक्स में, वो सारी की सारी एक अगर पाइथागोरस थ्योरम है, सारी उसके ऊपर केंद्रित है, उसी से पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनी है। तो उसका नाम चल गया। उसने खोज की, सिर्फ एक थ्योरम की खोज की, लेकिन उस थ्योरम के ऊपर फिर न जाने कितने लोगों के विचार आते चले गए, अनुभव आते चले गए, और उसमें ऐड होते चले गए, लेकिन मूल में वही हुआ। लेकिन हमारे महान पुरुष कहते हैं, आखिर में आप जाकर के देखें, ये जो नामों की श्रृंखला, ये मैपने का भाव है। जिस ज्ञान को हम कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने अपने अनुभव से प्राप्त किया, वास्तव में वो ज्ञान जो आपको प्राप्त हुआ है, आपसे पहले बहुत को वो प्राप्त हो चुका। बस ये है कि वो परंपरा से लुप्त प्राय होता चला गया, भूल गए लोग, फिर दोबारा से आपकी नॉलेज में आया, आपने रख दिया। आप उसके वैज्ञानिक हो गए, आप उसके गणितज्ञ हो गए, आप उसके निर्माता हो गए, अन्वेषक हो गए। यही तो है, ज्ञान तो पहले से है, ऐसा नहीं कि रिसर्च यानी पुनः रिसर्च का अर्थ देखो कितना बढ़िया किया इन्होंने, रिसर्च की है ना दोनों ने, तो इसलिए जो है रिसर्च, पुनः खोजना, जो चीज है उसको पुनः नए सिरे से खोजना। और इसका सबसे बढ़िया जो
उदाहरण आता है हमारे सामने गीता जी में आता है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, तो अर्जुन कहने लगा कि भगवान क्या कह रहे हो? इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन्नवे प्राहर मनुरिक्ष्वा कवि अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त मिमो राजऋषो विदुष कालेनी महता योगो नष्ट परम तप सेवायम याते अध्याय योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असी में सखा चेती रहस्यमि तद उत्तमम। भगवान ने कहा कि ये योग मैंने पहले सूर्य नारायण को दिया, उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इस तरह परंपरा से आगे बढ़ा। और वही चीज मैं चूंकि बीच में लुप्त तो हो गई परंपरा से आगे आते आते, वो तुझे दे रहा हूं। है वही, भिन्न नहीं। कहने लगे ये कैसे संभव है? अप्रंभवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतत् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन ने कहा अरे हमारा जन्म तो अभी हुआ है। जिस समय गीता का उपदेश दिया क्या उम्र रही होगी? उस समय की उम्र 50-60 साल रही होगी। इन पांडवों की तो ऐसी उम्र में 50-60-70 जो भी उम्र रही होगी। ये कहा जाता है कि दुर्योधन की आयु 70 वर्ष थी जब महाभारत का युद्ध हुआ। बस 70 साल का होके मर गया। तो भीम भी इतना ही था, लगभग ऐसी उम्र के रहे होंगे। तो यानी हमारा तो अभी 70 साल पहले जन्म हुआ है। अर्जुन कहता है भगवान को, और आप कहते हो आपने ये ज्ञान सूर्य नारायण को दिया, उसने मनु को दिया। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि त्वच अर्जुन तानि अहम वेत सर्वाणि न त्वं वेत परम तप सेवायम याति अध्याय योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असी में सखा चेती रहस्यमि तदुत्तम। भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे और मेरे अब तक बहुत बार न जाने कितनी बार जन्म हो चुके हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि त्वच अर्जुन, बस फर्क एक है, तानी अहम वेद सर्वाणी, कहते हैं जितने भी जन्म हुए हैं उन सबको मैं जानता हूं। तानी अहम वेद सर्वाणी न त्वम वेतत परम तप है। हे परम तप अर्जुन तू नहीं जानता। बस फर्क ये है क्योंकि ईश्वर सर्वकाल दृष्टा है, ईश्वर से काल प्रकट हुए हैं। अर्जुन ईश्वर नहीं, अर्जुन जीव का प्रतिनिधित्व करता है। और जीव को जब ज्ञान दिया जाता है तो वो समझाया जाता है, इसलिए वो भूल जाता है। परंपरा से हम भूल जाते हैं तो दोबारा हमारे सामने आता है। तो इसलिए सुखदेव जी भी वही बात कह रहे हैं कि ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया था, मैं नहीं दे रहा हूं, मेरा नहीं है। मुझे भी परंपरा से मिला है, गुरु परंपरा से मिला है, लेकिन ये ज्ञान आरंभ जो होगा वो ब्रह्मदेव से होगा। ब्रह्मदेव ने सबसे पहले नारद मुनि को इसका उपदेश किया कि कब कैसे क्या। ये जो ज्ञान है आप मुझे बता रहे हैं, कब ब्रह्मदेव ने क्यों, कब, कहां, कैसे, ये प्रश्न स्वाभाविक है। तो कहते हैं कि जो ब्रह्मदेव हैं, सबसे पहले ब्रह्मदेव का जब भगवान के नाभि कमल से अवतरण हुआ तो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अकेला देखा, कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो बहुत चिंतन कर लेंगे मैं कौन हूं, क्या करना है यहां अकेले। अब अकेला हो तो व्यक्ति सोचेगा ही, वो सोचते रहे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो जब बहुत सोचने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया, बहुत समय व्यतीत हो गया, तो उसी समय इनके कानों में आकर के 2 शब्द पड़े और 2 बार पड़े, तय पे तय पे। तो कि तप तप, कि तुम जो अपनी जिज्ञासाओं का समाधान चाहते हो उन जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए तप करो। इसको कहते हैं आकाशवाणी। हम इसको आकाशवाणी भी कहते हैं। आकाशवाणी क्यों कहते हैं? क्योंकि आकाश से ही वाणी का प्रकट हुआ, प्रकटन जो हुआ, वाणी आकाश से प्रकट होती है, इसलिए आकाशवाणी कहते हैं कि तप करो तप करो।
अब ब्रह्मदेव ने समझा कि हां भाई तप करने के लिए कह रहा है, तो ब्रह्मदेव ने तप किया। अगर हम अपने को जानना चाहते हैं तो तप करना ही पड़ेगा। यहां पर एक ही सूत्र मिलता है, जो भी अपने को जानना चाहता है, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया हूं, मुझे यहां क्या करना है, इन सबको जानने के लिए क्या करना है? तप। तप माने साधना। किसको साधना? जो तुम अपने आप को समझ रहे हो उसको साधना। इन कानों को साधो, इस वाणी को साधो, इस त्वचा को साधो, इन आंखों को साधो, हाथों को साधो, पैरों को साधो, उपस्थ को साधो, मन को साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर ने हर जगह बार बार एक ही बात कही, कहते कबीर सुनो भाई साधो। हमारे गुरुजी कहा करते थे, साधो का मतलब जो अपने को साधना में लगाए रखता है, जो अपने को साधता रहता है, जो अपने को ठीक करता रहता है, जो अपने विकारों को दूर करता रहता है, जिसके अंदर जो कमियां उनका निरीक्षण करके उन्हें दूर करता है, उसे साधु कहते हैं। तो तप का अर्थ क्या हुआ कि अपने अंदर झांक करके देखो और अपनी कमियों को ढूंढो, खूबियों को ना ढूंढो। खूबियों को ढूंढने का काम दूसरे के जिम्मे है। जो खूबियां हैं वो भी आपकी नहीं है। ये खूबियां भी परमात्मा ने आपको प्रदान की है, महान पुरुषों के माध्यम से प्रदान की हो, आपके बुजुर्गों के माध्यम से प्रदान की हो, या आपके प्रारब्ध से आपको मिली हो संस्कारवश। बहुत कारण होते हैं, लेकिन इनमें मैंपने का भाव समाप्त कीजिए। जो खूबियां, जो विशेषताएं हैं, आपके अंदर दान का भाव है, आपके अंदर सेवा का भाव है, आपके अंदर दया का भाव है, ये जितने भी सात्विक भाव हैं, इन्हें क्या समझिए, ये मुझे परमात्मा ने दिए हैं, परंपरा से दिए हैं, किसी को निमित्त बना करके दिए हैं, ये उसकी बड़ी कृपा है। इनमें अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए, मैंपने का भाव नहीं आना चाहिए, कर्ता अपने को ना माने शुभ कर्मों का, बल्कि क्या करें, बार बार अपनी खामियों को देखें, जो त्रुटियां हैं उनका अन्वेषण करें। इसी को साधना कहते हैं, इसी को तप कहते हैं। और ब्रह्मदेव ने अपना विश्लेषण प्रारंभ किया, अपना अन्वेषण प्रारंभ किया। विश्लेषण और अन्वेषण, विश्लेषण जब आप करेंगे तो उसी से अन्वेषण हो जाएगा। और किसका अन्वेषण होगा, किसकी खोज होगी? कहते अपनी खोज होगी। मैं कौन हूं, मेरा जब तक जीव भाव है तब तक यहां पर आने का प्रयोजन क्या है? जब तक जीव भाव है, क्योंकि जीव भाव में प्रयोजन होते हैं। जिस समय आप अपने आत्मभाव में विराजमान हो जाएंगे, कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, क्योंकि प्रयोजन गुणों का खेल है और आप गुणातीत हैं। जितने भी प्रयोजन है वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से संयुक्त है, अन्यथा बात बनने वाली नहीं है। साधनों से संयुक्त होकर ही बात बनती है, तप से संयुक्त होकर बात बनती है। ब्रह्मदेव ने तप किया, जब उनको आज्ञा हुई तो उन्होंने तप किया। और यहां पर कहा कि ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं। उन तप्यास तपताम समाहिता, ब्रह्मा जी जो हैं वो सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं। उनका ज्ञान अमोघ है, क्योंकि उन्होंने परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त किया है। कहते कैसे प्राप्त किया? कहते जब वो तप कर रहे थे, तो तप करते करते भगवान ने उनको दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद अपना श्रेष्ठतम लोक, उसका दर्शन कराया। और
वहां पर देखा कि किसी भी प्रकार का भगवान के लोक में कोई क्लेश नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। वहां न रजोगुण है, न सतोगुण है, न तमोगुण है। कहते जब गुण ही नहीं तो फिर काल की तो वहां क्या दाल गले। वहां पर काल भी नहीं है। कहते वहां पर भगवान के पार्षद निवास करते हैं, और भगवान के जो पार्षद हैं वो दिव्य हैं, नंद हैं, सुनंद हैं। इनके जो भगवान के पार्षद हैं ना, प्रबल हैं, अरहन हैं, कई पार्षद हैं भगवान के। मुख्य मुख्य जो पार्षद हैं, कहते ये पार्षद ऐसे इनकी देवता भी सेवा करते हैं, देवता भी इनकी पूजा करते हैं, ऐसे वो पार्षद हैं। वहां उस लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। दिव्य स्वरूप है। माता लक्ष्मी सदा उनके संग में विराजमान है, भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न है। भगवान के मुख कमल पर मधुर मधुर मुस्कान है, बड़ी मोहक है, मनमोहक है। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, हाथों में बाजूबंद, कंधे पर पीतांबर, वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा, कौस्तुभमणि उनके कंठ की शोभा को बढ़ाती है। और वैजंती माला की दिव्य गंध बरबसी सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। 6 प्रकार का ऐश्वर्य, जो नित्य ऐश्वर्य है, समग्र ऐश्वर्य जो है वो भगवान के पास विराजमान है। 6 चीजें, ऐश्वर्य है, धर्म है, कीर्ति है, श्री है, ज्ञान है, वैराग्य, ये 6 ऐश्वर्य है और ये नित्य है। अन्यत्र ऐश्वर्य देखने में मिल जाता है, लेकिन पहले तो बात 6 ऐश्वर्य एक जगह देखने में नहीं मिलते। और चलो मिल भी जाए कभी कभी, कहीं कहीं ये 6 ऐश्वर्य मिल भी जाए तो कहते बहुत क्षणिक मिलते हैं। वैराग्य है तो कहते हैं 100% वैराग्य नहीं मिल पाता, सदा नहीं मिल पाता, हर क्षण नहीं होता। ज्ञान हर क्षण नहीं टिकता, व्यवहार काल में ज्ञान लय को प्राप्त होता है उसी में, वहीं पर। श्री की भी स्थिति ऐसी हर समय नित्य नहीं, ये तो वैसी चंचला है भाई। ऐसी धर्म की बात है कि हर समय धर्म टिकता नहीं है व्यक्ति के पास। जो विभिन्न ऐश्वर्य हैं अनेकानेक प्रकार के, जो कीर्ति है, कीर्ति सदा एक जैसी रहती है क्या? देश के राजा की नहीं रहती। राजा सबसे बड़ा पद होता है, मान लीजिए हमारे यहां इस समय नरेंद्र मोदी, उसकी कीर्ति सदा एक जैसी रहती है क्या? एक एक मिनट में परिवर्तनशील है। बहुत लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, बहुत लोग निंदा भी करते हैं, कमियां भी निकालते हैं, स्वाभाविक है। दोनों चीजें हैं, हर तरह का प्राणी तो नित्य नहीं है। ट्रंप, आप सोच के देखें, 2-3 महीने पहले तक ट्रंप की क्या शक्ति हुआ करती थी। इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिलेगा आपको कि सारा ऐश्वर्य अस्थायी है। सारी दुनिया की सुप्रीम पावर, सबसे बड़ी पावर वही था। 3-4 महीने पहले कह लीजिए, 6 महीने पहले कह लीजिए, जब तक कि चुनाव की उसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने एक शब्द भी बोल दे। एक रिमोट से चाहे तो कहना दुनिया में तबाही मचा दे, उसी के पास था ऐसा एक रिमोट। और किसी देश के पास इस तरह की स्थिति नहीं है कि राष्ट्रपति के पास ही सारी पावर रहती। और आज बेचारा जान बचाने के लिए भागा फिर रहा है। स्थिति यह है, उसी देश में इज्जत बचाने के लिए फिर रहा है। थू-थू हो रही है सारी दुनिया में। चिंतन करें आप।
तो ये स्थायी नहीं है, ये ईश्वरीय टिकाऊ नहीं है, परिवर्तनशील है। यही बात यहां पर समझा रहे हैं। लेकिन परमात्मा में ये सब स्थिर हैं। भगवत दर्शन हुए, फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश दिया, बोलो क्या चाहते हो। तो ब्रह्मा जी ने एक बात कही, कहने प्रभु मैं आपसे एक याचना करता हूं, एक प्रार्थना करता हूं। तथापि नाथ मानश्च नाथ नाथय नाथितम परावरे यथा रूपे जानियाम ते स्वरूपिणः। हे प्रभु मैं आपके रूप रहित निर्गुण और रूप वाले सगुण, अर्थात निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों को मैं जानना चाहता हूं। आप तो माया के अधिपति हैं, आपका संकल्प जो हो जाए सो वही फलीभूत हो जाता है। कभी आपका संकल्प व्यर्थ नहीं जा सकता। सत्य संकल्प है, आप सत्य स्वरूप हैं, सत्य तत्व हैं। मैं आपके मर्म को जानना चाहता हूं। मर्म के ऊपर मेरे ध्यान आ गई बात। भगवान का मर्म जानना इतना आसान है क्या? पर वो जब भगवान श्री राम आए श्रृंगवेरपुर, और श्रृंगवेरपुर में वो एक नाव चलाने वाला, गंगा का एक केवट, वो कहता है भगवान कहीं तुम्हार मर्म में जाना। कहते प्रभु आपके मर्म को मैं जानता हूं। कहने लगे अरे ये जो शेष का अवतार लक्ष्मण, जिसकी सैया पर जो मेरे लिए सैया बना हुआ है, उस सैया पर मैं विश्राम करता हूं, जिस सैया पर सारे दिन मैं लेटा रहता हूं, जिससे विलय कभी रहता नहीं, कहीं जाता हूं तो ये साथ में चलता, कभी लक्ष्मण बन के कभी बलराम बन के, ये तक तो मेरा मर्म नहीं जानता। और एक केवट ये कहता है कहे ये तुम्हारा मर्म में जाना। ये नाथ तुम्हारे मर्म को मैं जानता हूं। ब्रह्मा जी जानना चाहते हैं। तो भाव की बात है, यह अनुभूति की बात है। कौन से मर्म को जानता है? लौकिक भी और अलौकिक भी। उसके पीछे घटनाएं आती है, खैर वो तो राम कथा में आपके सामने चर्चा करते हैं कि एक कछुआ था वहां पर, लक्ष्मण जी शेष अवतार हैं, शेषनाग जी मिलने नहीं देते, वो मिलना चाहता है, चरण स्पर्श करना चाहता है, लक्ष्मण जी करने नहीं देते, बार बार फुफकार मारते और भगा देते। और उसकी वही इच्छा यहां उसे केवट बना करके ले आई। एक कछुए से केवट बन गया उस इच्छा के कारण। इच्छा क्या है? भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करने की। कछुए की योनि को पाकर भी वो भगवान के मर्म को जान रहा है, भगवान की विभूतियों को जान रहा है, भगवान को सर्वोपरि मान करके उनको पाने का प्रयास करता है। लेकिन वहां तो बाधा बन गई, लेकिन यहां कि नहीं, यहां बात नहीं बनी। लक्ष्मण जी यहां बीच में मत आओ। बार बार लक्ष्मण जी बीच में आते हैं केवल प्रसंग में, भगवान ही एक तरफ कर देते हैं। देखो ये विशेषता है भगवान की। जब कोई भगवान से लो लगा लेता है, भगवान में डूबने का प्रयास करता है, भगवान से मिलने का प्रयास करता है, तो कहते हैं सारी बाधाएं भगवान हटा देते हैं। वैकुंठ में जिस क्षीर सागर में भगवान विराजमान है, वहां जब प्रयास करता है ये केवट, बार बार शेषनाग जी रोकते, लेकिन यहां पर रोक तो यहां भी रहे,
लेकिन अब चूंकि भगवान देख रहे सामने, तो भगवान कह रहे भाई अब जब ये भक्त है मैं भगवान हूं, तो भक्त और भगवान के बीच में किसी को आने का अधिकार नहीं। ये तो भक्त और भगवान के प्रेम की बात है। भक्त का समर्पण है, भगवान का उसके प्रति प्रेम है। तो उस समर्पण के कारण मैं इससे प्रेम करता हूं, इसलिए हे लक्ष्मण तू एक तरफ हट दे। अरे हमारे बाप पे जा रहा है। कभी कहता है पितरों को उतार दो, कभी कहता है दूसरी नाव से चले जाओ, आपको तैरना नहीं आता, डूब जाओगे। पता नहीं क्या क्या बातें कही केवट ने। कहते हैं भाई आज इसका दिन है, क्योंकि भक्त का भी दिन होता है। अब भगवान कोई भक्त के साथ भी सदा थोड़े ना रहते हैं। ध्रुव ने 6 महीने तपस्या करी, और 6 महीने की तपस्या करने के बाद भगवान आए, लेकिन कितने समय तक उसके साथ रहे? जिस दिन उसका समय था, और जितना समय 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटा, जो भी कह लीजिए, तो वही तो समय, वही इतिहास बन गया। उस समय जीवन में ऐसा ही होता है। भगवान हर समय साथ में भाव से तो हैं, लेकिन रूप से नहीं है। और वो जो जितना समय रहा है, वही स्मरण, वही स्मृतियां बार बार रिपीट होती चली जाती। कृपा उसके ऊपर सदा रहती है। तो हमारा ईश्वर के साथ जो प्रेम है, वो प्रेम जिस दिन पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तो ईश्वर सामने प्रकट हो जाता है। आज केवट के सामने ईश्वर प्रकट हो गया, इसलिए भगवान कह रहे आज इसका दिन है भाई, तू पीछे हट जा। अब इसके साथ घंटा 2 घंटा बिता लेंगे। इतना ही समय है, तो ज्यादा समय थोड़े ना, घंटा 2 घंटे का समय था। वो पैर पखारने से लेकर के गंगा पार कराने तक, और भगवान के फिर केवट से विदा लेने तक, इतना ही तो समय रहे। और आप ये देखो कि घंटे 2 घंटे के संग के बाद जब भगवान आए, तो उस केवट के पास जरूर आए, उसे साथ में लेकर के चले। भगवान का जो विमान लंका से चल करके या तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उतरा, क्योंकि वो वहां तो इसलिए उतरा, वहां से यात्रा प्रारंभ की थी गंगा से पानी, और भारद्वाज जी की चूंकि रात का भी समय बाकी था, समय की गणना के हिसाब से, इसलिए वहां उतरना रुकना जरूरी था उस दिन। और लेकिन उसके बाद अगर यदि बीच में कहीं विमान उतरा, तो केवट को लेने के लिए उतरा। श्रृंगवेरपुर में केवट को लेने के लिए, उसको लेकर के तब अयोध्या गए भगवान। ये विशेषता है, ये प्रेम की बात है। यानी भगवान ने 14 वर्ष बाद भी उसको याद रखा। बोले नहीं, 14 साल बाद लौटक करा रहे हैं आप। अच्छा मैं आपसे पूछूं, 14 साल पहले आपके जो मित्र थे, बहुत अच्छे संबंध रहे होंगे, आज भी हैं क्या? पता नहीं कितने हैं, सब बिछुड़ गए, एक एक करके बिछुड़ते चले गए। हमने देखा जिंदगी में, बचपन में कोई और मित्र हुआ करते थे, जवानी में कोई और होते, प्रौढ़ावस्था में कोई और होते, व्यापार बदलते चले जाते, जगह बदलते चले जाते, मित्र बदलते चले जाते, शकल भी याद नहीं रहती, यही पता नहीं रहता को। अब हम जो हमारे साथ पढ़ने वाले हमारे मित्र हुआ करते थे, अगर सामने आ जाए तो शायद देख के पहचान भी ना सके। एक दिन ऐसा ही हो गया, हमारे साथ पढ़ने वाला एक हमारा मित्र यही शामली में रहता है वो, तो उससे तो मिलना जुलना होता रहता है। उसने अपने यहां शादी की, तो शादी करने पर उसने हमें बुलाया, यही सिटी ग्रीन में शादी थी, पहुंच गए। तो एक हमारे साथ का हमारा बहुत नजदीकी मित्र, जब भी हम क्लास में कोई फ्री पीरियड होता तो उसमें लॉन में बैठ जाया करते थे, बैठ के चर्चा किया करते थे, बहुत अच्छा मित्र था। लेकिन जब पढ़ाई छोड़ी उसके बाद से कभी जिंदगी में मिला नहीं। अब इतने साल के बाद कोई मिले, मतलब कम से कम भी मैं समझता हूं भाई 35 साल तो कम से कम हो गए होंगे जब मिले हम दोनों, बाद में 35 साल बाद।
अब देखा, वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। वो यद्यपि मुझे जानता था, बीच में भाई वही है कि फोटो वगैरह के माध्यम से उसने देख लिया। वो जो हमारा मित्र यहां था उसने बता दिया, भाई ये आप तो वो कथावाचक है, ये देखो ये लग रहा है उनके भाई फोटो वगैरह। तो वो उस तरह देखता रहता, उसने तो एकदम पहचान लिया, वो देख रहा है, फिर बोला कुछ नहीं। फिर बाद में खूब देर तक देखने के बाद भाई पहचाना नहीं, और जैसे उसने ये कहा, मैंने कहा मैं पहचान लिया, क्योंकि जब वो बोला वाणी नहीं बदली, शकल से नहीं पहचाना, उसके शरीर की संरचना से नहीं पहचाना, जैसे ही वो बोला। और वही हाई स्कूल इंटर में जब हम पढ़ा करते थे साथ में, और वो उसका बोलने का ढंग जो उस समय था वही उस दिन था। और जैसे उसने बोला, मैंने कहा अरे विजय अरोरा, मैं खूब पहचाना, मैंने तेरी वाणी से पहचान लिया भाई। तो बात क्या है, बहुत अच्छे मित्र होते हुए भी जब अलग अलग जगह पर चले गए, अब जो लेना ना देना, तो वो भूल जाते हैं। तो 14 साल बाद भगवान नहीं भूले। हम में और भगवान में यही फर्क है, भगवान हमें कभी भी भूलते नहीं। और इसीलिए मुझे स्वामी राम सूरदास जी महाराज की एक बात बहुत याद आती है, कहते भगवान तो तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। गीता भवन में उन्होंने एक बार प्रवचन करते हुए कहा कि इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि भगवान तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। ना भूलते हैं, लेकिन बस यही बात मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम भी भगवान को कभी ना भूलो। हे नाथ मैं तुझे भूलूं नहीं, उनका स्लोगन था। बड़े दिव्य मंत्र दिए हैं महान पुरुषों ने। भगवान तो भूलते नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं। यही शर्त है कि हम भी भगवान को नहीं भूलें। और अगर यदि हम भगवान को नहीं भूलेंगे तो भगवान हमें सामने खड़े नजर आएंगे, सदा नजर आएंगे, हर काम के करते हुए अपने साथ अनुभूत होंगे। इसलिए आवश्यक है लो को लगाएं भगवान में। जैसे जैसे हमारी लो भगवान में लगती चली जाती है, हमारा प्रेम बढ़ता चला जाता है, भगवान हमारे होते चले जाते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मदेव, हे प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं आपके मर्म को जान, आप मुझे वो ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे कि मैं सजग रहकर, देखो एक बात ये भी कहे कि सजग रहूं, ज्ञान को पाकर के सजग रहूं, नहीं ज्ञान हुई, मैं सजग रहकर के सावधानी के साथ अब जाके देंगे उस आज्ञा का पालन करूं। यह है जिम्मेदारी की बात। अगर हमारे ये जितने मंत्री संतरी प्रशासनिक शासनिक अधिकारी हैं या जिन्हें जो भी दायित्व मिला हुआ है, ये अपने सजगता जो शपथ में कही जाती है, सावधानी, कर्तव्यनिष्ठता को ध्यान में रखें। सबसे पहला शब्द ही शपथ में आता है, मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्व का पालन करूंगा, ये शपथ लेते हैं। अगर अपनी शपथ को याद रखें तो देश में कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। लेकिन समस्या क्या है, सजग रहने के बजाय मोह निद्रा में सो जाते हैं। हम मोह रूपी निद्रा में सोए हुए हैं, जागने की आवश्यकता है। शरीर से कर्म कीजिए, ये तो सभी कर रहे हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। हाँ, शरीर से कर्म कीजिए पहली बात है,
लेकिन दूसरी बात है, कर से कर्म करो विधि नाना, पर ध्यान रहे जा कृपा निधाना। असली बात है ध्यान रहे जहां कृपा निधाना। यह है सजगता, यह है कर्तव्यनिष्ठता, कि अगर यदि आप परमात्मा को स्मरण करते हुए कर्म कर रहे हैं तो आपसे कभी भी गलत कर्म, तो ब्रह्मा जी ये कहते हैं मैं सजग रहूं, सावधानी के साथ आपकी आज्ञा का पालन करूं। हर गुरु अपने शिष्य को यही शिक्षा देता है और उससे यही अपेक्षा करता है कि वह सजग रहे, सावधानी के साथ जीवन जीने का जो तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीके को अपने जीवन में उतारे। भगवान यही चाहता है अपने हर भक्त से। लेकिन कितने हैं जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं? कितने हैं जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं? कितने हैं जो माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं? बात यह, ब्रह्मा जी सुपुत्र हैं। एक कुपुत्र होते हैं, एक पुत्र होते हैं, एक सुपुत्र होते हैं। सुपुत्र वह है जो भगवान की आज्ञा का बिना कुछ कहे ही पालन करते हैं अपने आप से, उनको सुपुत्र कहते हैं। कुपुत्र वो होते हैं जो कहने पर भी आज्ञा का पालन ना करके उसके विरुद्ध करते हैं। और पुत्र वो हैं कि किसी न किसी तरह से चलो जोर पड़ करके मजबूरी में कर ही देते हैं काम, रोज ही करके, तो वो भी पुत्र है। कर तो दिया, दान देना है किसी शुभ काम में, वो चाहे अपने आप से आगे बढ़ के दे दिया। श्रेष्ठ तो वही है जो कहने की नौबत ना आए, अपने आप ही आगे बढ़ के श्रेष्ठ कार्य में दान दे देना चाहिए। एक वो होते हैं भाई किसी ने कहा भाई तुझे भी देना चाहिए, अच्छा देना चाहिए, लो भाई ले जाओ, तो वो भी अच्छे लोग हैं। एक कह भी दिया और उसके बाद में हाँ भाई करूंगा, और अलसेट करते रहते, देना नहीं चाहते, देर करते रहते हैं, सामर्थ्य होते हुए भी देना नहीं चाहते। कहले जितनी देरी हो जाए खिंच जाएगा, कोई बात नहीं, दे देंगे, लेकिन आखिर में जाके खैर दे ही देते। तो वे मध्यम श्रेणी के कहे जाते हैं। और जो कहते भी हैं और कहने के बाद भी देते नहीं है, वहां सबसे बड़ी गड़बड़ है, वो निकृष्ट है और पतन को प्राप्त होते हैं। मेरे फिर वही दृष्टांत याद आ जाता है, रामधन शर्मा जी में याद आ जाती है, और उनकी वो नैमिषारण्य की घटना याद आ जाती है। मतलब व्यक्ति है, वो घटनाएं अब रहती है दिमाग में कभी कभी, तो वो याद आ जाते हैं। वहां उन्होंने कुछ घोषणा की और 2-4 दिन बाद ही वहां से आने के बाद आ गए, कहने लगे जी ये मैंने नैमिषारण्य में घोषणा। मैंने कहा भाई कथा 1 साल बाद होगी जगन्नाथपुरी में। कहने लगे जी ऐसा 1 साल का क्या भरोसा, मैं रहूं कि ना रहूं। अगर संकल्प हो गया है तो तत्क्षण मुझे तो संकल्प पूरा करना, कल को मैं ना रहूं इस बात का क्या भरोसा है। कम से कम मेरे पे कर्जा तो नहीं जाएगा, जिन्होंने संकल्प कर लिया और फिर वो पूरा ना कर सके। तो सोच है, उत्तम नहीं है। तो मेरा कहने का भाव यही है, ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि मैं सजग रह करके सावधानी के साथ आपकी आज्ञा का पालन। तो ये बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा दिव्य भाव है। यही भाव ब्रह्मदेव चाहते हैं कि हम जो उनकी संतान है, सब हम सब किसकी, ब्रह्मा जी की तो संतान है। सब आगे उनसे सृष्टि का आगे निर्माण हुआ, वो हमारे पितामह हैं, पितामह के भी पितामह हैं, सबसे बड़े पिता हैं हमारे, बस उनके बाद तो परम पिता है। तो उन्होंने जो हमारी आज्ञा दी है उसका हम पालन करें, अपने दायित्व का निर्वहन करें और उनकी तरह से तपस्वी जीवन को जीते हुए आगे बढ़े। और आगे भगवान ने जो उनको उपदेश दिया
ये उपदेश चतुश्लोकी भागवत के नाम से कहा जाता है। अब तक कहीं मौका नहीं मिला इस चतुश्लोकी भागवत के ऊपर विस्तार से चर्चा करने का, लेकिन यहां तो हमारे पास समय है। अब इस 4 श्लोक वाली भागवत पर ही आगे भगवान वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों वाली भागवत हमारे सामने रखी। तो चलो 18,000 श्लोक तो नहीं, कम से कम 18 श्लोक वाला तो हो, कम से कम 18 का हो जाए, 180 हो जाए, 1800 हो जाए, या जितना भी संभव हो, जो भी होगा। तो खैर इन 4 श्लोकों के ऊपर जो भागवत का आधार है, उन्हें केवल भागवत का आधार है, अपितु समस्त ग्रंथों के आधार है। इनके ऊपर कल से चर्चा प्रारंभ करेंगे। अब यहीं पर आज विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो अब यहीं पर विश्राम देते हैं। भगवान की।